आज पैक्स के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 2019 में हमारी कई मांगे थी जिसको मुख्यमंत्री ने अप्रूवल कर दिया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 4 साल बीत जाने के बाद अधिकारी इसे लटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ हमारे को झूठा आश्वासन दिया जाता है। आज हम मुख्यमंत्री से दोबारा से ज्ञापन के माध्यम से याद दिला देना चाहते हैं कि 4 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं की है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी इकाइयां हैं आज सभी हड़ताल में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया 4,500 से ज़्यादा कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा पहले किसानों को 3 लाख रुपए का एक लोन दिया जाता था, वो भी नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करने के बाद भी लगातार डायरेक्टर इस मांग को अटका रहे हैं। हमने चेयरमैन से बात की, उसके बाद भी हमारी मांगों को ऐसे ही अधर में लटकाया जा रहा है। आज इन सभी को समर्थन देने के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने भी उनको अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा सरकार लगातार वादा खिलाफी करती आई है और हम लोग पैक्स के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो बड़े स्तर पर धरना दिया जाएगा और साथ ही बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा, जिसका खामियाजा हमारे किसान भाइयों को भुगतना होगा, क्योंकि किसान भाई इन बैंकों से लगातार जुड़े हुए हैं। उसके बाद सरकार कहती है कि हम लोग किसान हितैषी हैं, लेकिन वो किस तरह से कर्मचारियों की, आम आदमी की, साथ ही किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। हाँ जी, हाँ जी। क्या मामला है? मामला ये है जी, हमारी 2019 में खट्टर साहब ने वेतन विसंगतियों बारे घोषणा की थी। अब ये भी इनकी मांग पूरी करके और सहकारी बैंकों में पदोन्नति बिना शर्त 2019 में घोषणा की थी खट्टर साहब ने, और अब 2023 लग गया। हमने वहाँ सीएम आवास करनाल में भी धरना दे लिया, सीएम हाउस पे, चंडीगढ़ में भी दे लिया, सहकारिता मंत्री के वहां भी दे लिया बावड़ में, और जो पढ़े थे अपने सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी वहां भी दे लिया रोहतक में। आज तक हमारी मांग लंबित है। तो इस बारे में पैक्स कर्मचारियों में आक्रोश है। अभी जो खुद एक स्टेट का ही राजा मतलब घोषणा कर वो लेटर जारी नहीं हो रही। क्या कुछ समस्या रह चुके, इतना टाइम हो गया है आप हमारी अधिकारियों के साथ बहुत मीटिंग होली वहां चंडीगढ़, आरसीएस कार्यालय में भी, कमिश्नर दफ्तर में भी, सहकारिता का जो कमिश्नर अपना, और आरसीएस रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पंचकूला सेक्टर 2, झूठे आश्वासन दे जी, आज तक कोई हो नहीं। हाँ हाँ, आगामी रणनीति है जी, अब हमारा ये 10 जनवरी 2023 से मतलब पैक्स 70 पे कलम छोड़ हड़ताल चल रही है। कोई काम नहीं कर रहे। ये मतलब सुविधा किसानों से रिलेटेड संस्थाएं हैं, किसानों को ऋण देते हैं, खाद बीज देते हैं, दवाई देते हैं। वो हमारे मतलब सारे काम किसानों के बंद हैं। ये सभी पूरे जिले में चल रही है, पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा हाँ जी, पूरे हरियाणा में। हाँ, बड़ा आंदोलन तो जी मतलब 6 तारीख तक तो ये है ज्ञापन देने के डीसी साहब को। इसके बाद फिर हमने फैसला लिया है, जो अपने विधायक हैं जैसे एमएलए सांसद हैं उनको ज्ञापन देंगे। उसके बाद ये 11 तारीख को यहाँ अपने बावल में या मान ले रेवाड़ी में कोऑपरेटिव डे की घोषणा कर रहे हैं 11/2 को। उसमें पूरे हरियाणा के कर्मचारी, पैक्स कर्मचारी काले झंडे दिखाएंगे। हाँ जी। प्रेमचंद है जी, मैं दादरी तो इसे पैक्स प्रबंधक। जी बताएंगे क्या मामला है जरा? मामला हमारी सैलरी का वेतनमान 2019 में सीएम साहब ने घोषणा की थी और उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक, और खाली ढकोसले हैं। और प्रमोशन का था और किसानों की 3 लाख की लिमिट थी जो बगैर ब्याज की देनी थी। तो सर इन पे ढुलमुल रवैया अपना रखा है गवर्नमेंट ने, बार बार आश्वासन पे आश्वासन। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरको बैंक एमडी इसको होने नहीं दे रहे हैं ये अधिकारीगण, जबकि सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया था। तो हम इसलिए हमारा आंदोलन चल रहा है और सख्त से सख्त आगे फैसला लिया जाएगा, जो स्टेट लेवल की यूनियन में बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा और भी ज्यादा सख्त फैसला लिया जाएगा। क्या 10 दिन आपकी जो हड़ताल है कलम छोड़ है 10 जनवरी से। 10 जनवरी हाँ जी, पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा
पूरे हरियाणा में। हाँ जी 625 के आसपास पैक्स है और कम से कम 4,500-5,000 कर्मचारी हरियाणा में सभी हड़ताल पे हैं। देखिए आप 2019 से जो घोषणा की गई थी, शायद आप उसके बाद भी आप किसी से मिले हाँ, होंगे, उस दिन काफी क्या-क्या मीटिंगें आश्वासन हुई है, एशियस साहब से मीटिंग हुई है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से मीटिंग हुई है, हरको बैंक एमडी से मीटिंग हुई है और सहकारिता मंत्री से मीटिंग हुई है, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। तो इस हमारी हड़ताल का फैसला लेना पड़ा और आज हम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम और उसके बाद जो भी यूनियन का जो फैसला होगा वो लागू किया जाएगा। आज प्रदर्शन में हमारी 2 मांगे हैं। सबसे पहले तो पैक्स के जो हमारे कर्मचारी हैं, आंदोलन के दम पे 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ घोषणाएँ की थी। आज 2023 लग गया, उनको लागू नहीं किया गया। तो हर जिला वाइज़ अलग-अलग डेट में अलग-अलग जिलों पे पैक्स के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हैं। सबसे पहले तो मैं सर्व कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी का सदस्य होने के नाते पैक्स कर्मचारियों के इस आंदोलन का पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की तरफ से समर्थन करता हूँ। और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जो आपने 2019 में घोषणा की, उसको लागू कर दो, अन्यथा ये पैक्स का कर्मचारी बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन करेगा और इनके आंदोलन से न केवल सरकार के काम काज प्रभावित होंगे, बल्कि जो हमारे किसान भाई हैं, जिनको ये खाद का लोन मुहैया कराते हैं, कृषि के लिए और लोन मुहैया कराते हैं, हमारे किसान भाइयों पे भी इनके आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार किसानों की भी परेशानी को देखते हुए और इनके आंदोलन को देखते हुए इनकी मांगों को लागू करे, ये हमारी अपील है सरकार से। दूसरा, सर्व कर्मचारी संघ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे पूरे देश में अभी जो बजट सेशन कल से शुरू होगा, उससे पहले सरकार तमाम उद्योगपतियों के, तमाम कॉरपोरेट्स के, तमाम व्यापारी संगठनों के बजट पे सुझाव लेती है कि बजट में उनके क्या सुझाव, उनको क्या सुविधाएं चाहिए। हिंदुस्तान का कर्मचारी से उसके ऊपर कोई सवाल सुझाव लिए नहीं जाते, जबकि सब कुछ तय बजट करता है कि पुरानी पेंशन लागू होगी कि नहीं होगी, किस विभाग को विकास के लिए कितना मत दिया जाएगा, किस विभाग का कितना मत घटाया जाएगा। तो ये हम 30 और 31 को 2 दिन पूरे हरियाणा में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं कि बजट से पूरा हिंदुस्तान के कर्मचारियों के भी सुझाव लिए जाएँ और उन सुझावों को शामिल करते हुए भविष्य में जो खाली पद पड़े हैं उन पे भर्तियाँ की जाएँ। तो अब 1,82,000 पद हरियाणा का मुख्यमंत्री अभी भी इसी विधानसभा सेशन में बोल रहा था कि खाली हैं और वायदा करके आए थे कि 2 लाख रोजगार हर साल देंगे। 20,000 से ज़्यादा रोजगार दे नहीं सकते, 10 साल में 2 लाख होंगे और इतने ही रिटायरमेंट चले जाते हैं। तो ये पोजीशन ऐसे ही रहेगी, जब संख्या कम है, वर्क कर्मचारियों पे वर्कलोड है, जनता को भी सेवाएँ प्रभावित होती हैं। इसलिए हमारी मांग ये है कि तमाम जितनी जगह पोस्टें खाली पड़ी हैं 7-8 लाख हरियाणा में, उन तमाम पे पक्की भर्ती हरियाणा की सरकार करे। जो 1 लाख से ज़्यादा कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का करे और 8वां वेतन आयोग का गठन हरियाणा सरकार, क्योंकि आमदनी के हिसाब से हरियाणा की पोजीशन बहुत बढ़िया है, तो हरियाणा के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करे और उसमें कर्मचारी की सुधार लें। अन्यथा अभी लोकसभा के सेशन पे हरियाणा का भी कर्मचारी जाएगा, पूरे देश का कर्मचारी इस सेशन पे लोकसभा में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेगा। उसके बाद भी नहीं सुनी तो हम पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो हड़ताल करनी पड़े, चाहे वो रैलियाँ करनी पड़े, धरने देने पड़े, पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी के साथ हरियाणा का कर्मचारी जब तक हमारी मांगे लागू नहीं होती, ना खुद चैन से बैठेंगे, ना सरकार को चैन से बैठेंगे।